सो हेलो गाइस, ये मेरा आ गया है एक और व्लॉग और कंटेंट के नाम पे हम आ गए हैं बकचोदियाँ लेके। चलो आज का इसको इग्नोर करो गाइस। आज का व्लॉग है व्हाट्स इन माय बैग। सो बैग को लेके आते हैं। अगम बैग को लेके आओ। अगम नहीं, तेरे को यहीं यहीं मेरे काम पे बैठना होता है। यहीं यहीं बैठना होता तेरे को है। सो गाइस, आज का व्लॉग है व्हाट्स इन माय बैग और इसको इग्नोर किया जाए, इसको डिलीट किया जाए यहाँ से। इसको मत देखना, मुझे देख लेना। क्या है ये? आ किया हाँ किया हाँ आए की मैं तरना मेकअप करदा तू मेकअप करदा किथे जाऊंगा मेकअप करके हाँ? सो व्हाट्स इन माय बैग। चलो इसको इग्नोर किया जाए। ये मेकअप ए लिपि लिपि ए नोजी थे सो व्हाट्स इन माय बैग। उधर हो। तो ये है मेरा बैग और इसमें मेरे मदर बनने से पहले क्या क्या चीज़ें होती थी। ये देखिए, गुची का बैग है। गुची का तो मुझे प्राइस। मैं मदर बनने से पहले मेरे बैग में क्या क्या होता था। मेरा बैग आपने देख लिया गाइस, ये गुची का बैग है। जब गुची आया भी नहीं था तब मैंने स्पेशली गुची वालों ने एक्चुअली मेरा बैग देख के ही गुची वाला बैग बनाया होगा, है ना अगम? हाँ। तो मेरे बैग में सबसे पहले होता था सनस्क्रीन। ये तो वैसे मैंने अभी नया लिया है जिसका मैंने ढक्कन भी नहीं ढंग से बंद किया, पर इससे पहले दूसरी सनस्क्रीन होती थी। ये सनस्क्रीन होता था, वैसे दूसरे ब्रांड का होता था, बट ये अब सनस्क्रीन है मेरे बैग में, मतलब होता था। और ये है नेल पॉलिश। मुझे नेल पॉलिश का बहुत शौक था। नेल पॉलिश रिमूवर है ये और मैं हर 2 घंटे बाद नेल पॉलिश चेंज करती थी जब मैं मदर नहीं थी गाइस। और ये है एक लिपस्टिक जो कि न्यूड शेड की है। इसको मैं हर चीज़ के साथ घिसाती थी, हर चीज़। कोई भी कलर का मैंने कपड़ा पहना तो वो हर चीज़ के साथ ये जाता था। न्यूड शेड नहीं है ये, मजेंटा पिंक है। पिंक हर चीज़ के साथ मैं पिंक लिपस्टिक लगाती थी। और उसके बाद है फाउंडेशन। मैं सम टाइम अगर मान लो मुझे कहीं जाना है तो मैं फाउंडेशन यूज़ करती थी। ओके, आफ्टर दैट ये नेल पॉलिश। नेल पॉलिश का जैसे मैंने बताया मेरे को बहुत शौक था। ओके, और एक ये लिपस्टिक जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, ये वाली। और ये है लाइनर। लाइनर भी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो लाइनर, जैसे कि आपने देखा मैं अपने बैग में क्या क्या रखती थी, और भी बहुत कुछ चीज़ें रखती थी जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग ए मदर बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती है। अनबिलीवेबल चेंज आता है लाइफ में। उसके बाद अब मेरा जो बैग है, इट्स वेरी कंफर्टेबल बैग, इट्स यूज़फुल, बेनिफिशियल एंड कुछ मर्जी डालो, कितना मर्जी, कुछ मर्जी डालो, कितना मर्जी डालो। ये है मेरा बैग। और अब इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी अभी नई नई मदर बनी है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है बैग में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
गैस करो गैस करो। डायपर। सो इसके बिना ज़िंदगी नहीं है, इसके बिना ज़िंदगी क्या, इसके बिना कुछ नहीं है। इसके बिना आपकी ज़िंदगी हग्गू हग्गू हो जाएगी। आप जैसे आँख खोलोगे चारों तरफ टटी टटी होएगी अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर पोटी का डायपर का सामान है तो वाइप्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है ये। खाना पीना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कपड़े कपड़े कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, कोई लिपस्टिक, कोई क्रीम, कोई सनस्क्रीन, नो, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट ये एक मेडिसिन है जिसका नाम कलकेरिया है, और ये टीथिंग के टाइम पे बच्चों को दी जाती है। तो ये गोलियां 2 सुबह 2 शाम देनी पड़ती है, जैसे कि अभी सरोवर को टीथिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आफ्टर दैट इज़ विटामिन डी, जो कि रात को देना होता है। जो नई मोम उनको पता होगा, ये 6 ड्रॉप रात को डेली देनी होती है ये। ओके, एंड जैसे कि आज के टाइम पे चल रहा है, विंटर से समर आई, समर से अभी थोड़ा सा डस्टिंग वाला टाइम आया, तो नॉर्मल सा फीवर नहीं, कोल्ड चल रहा है बच्चों में, तो ये उसके लिए 24 घंटे बैग में मेरी मेडिसिन होती है। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया टीथिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो हर चीज़ को मुंह में डालता है चबाने के लिए। तो ये उसका छोटा सा टॉय है, ये है चीज़ें हैं, ये परमानेंट चीज़ें ये है। मेरे बाल मुंह में डालता है, इनको ही चबाता रहता है, और कुछ भी कर लो वो नहीं हटता। और सबसे मेन ये उसी ने किया हुआ है, ये मुंह में डालता है, 24 घंटे उसके मुंह में रहेगी चीज़ें। उसको बहुत मन होता है काटने का चीज़ों को। एंड इज स्टेडी। फिर उसके बाद वो सारी की सारी भड़ास इस पे निकालता है, और दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो गाइस, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं कब से बेबी मदर बन गई हूँ, और कब से मैं उन सब चीज़ों को, यार वो कौन सी मदर होती हैं जो हर एक मतलब साल के बाद दूसरा बेबी प्लान कर लेती हैं कि एक साथ पल जाएंगे। मैं तो साल के बाद क्या, 2 जन्मों के बाद ना सोचूं। 2 जन्मों, मुझे शायद 7 जन्म लेने पड़ेंगे दोबारा से इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। आई एम नॉट एबल टू डू दैट अगेन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स। वैसे मेरे एक्सपीरियंस से गाइस, डिलीवरी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी एज़ पर माई थॉट, मतलब मेरे साथ जो भी हुआ। डिलीवरी इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं लगी मुझे। एक्चुअली फ़िज़िकल पेन मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता जितना मुझे जो 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ में जो छोटी छोटी इरिटेशन होती है, आपको छोटी छोटी चीज़ें होती है। एक दिन में मुझे 16 बार वॉमिटिंग लगती थी। तो वो प्रोसेस जो होता है ना 9 महीने का, वो मैं नहीं करना चाहूँगी दोबारा। डिलीवरी में करना चाहूँगी, बट 9 मंथ वाला जो प्रोसेस है वो मैं नहीं करना चाहूँगी। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, उसका मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी। खाने में प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, भागने में प्रॉब्लम, बेड से खड़ा होने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, ड्राइव करने में प्रॉब्लम, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, इट्स वेरी 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 हार्ड टाइम, सो बी प्रिपेयर। तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये व्लॉग था आज, व्हाट्स इन माई बैग। ये जो पीछे गंद खिंडा हुआ है ना सारा सब कुछ, ये भी इस वजह से है बिकॉज आई एम मोम, और मुझे सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इवन मुझे फ़ोन पे बात तक उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि चाहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, नथिंग।
So thank you guys for watching my all the important things. Yes, this is the important things. Thank you so much and keep watching and keep liking. आगे समझ बात. So thank you guys. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट था. So take care. Thank you. Bye bye.